गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आए हैं वीडियो और आज हमें पहले एक शानदार सी पेंटिंग दिखी है समीर की। ये रहा बोर्ड जो कि हमेशा लगा रहता है और कुछ भी इवेंट हो रहा होता है बीएचयू में तो सबसे पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो इस बोर्ड के ज़रिए। और यहाँ मिल जाएंगे अंकल जी बाल बनाते हुए। ये सर के टाइम से ही बना रहे हैं, यानी कि लगभग सन 2000 से ये बाल यहाँ बना रहे हैं। 24 साल से ये यहीं पर रोज़ नजर आएंगे आपको इसी अंदाज़ में बाल बनाते हुए। ये फ्रूट चाट का शॉप तो आपको मिल जाएगा। मैंने पूछा नहीं कि ये कब से है, तो कभी पूछ करके इनसे बताऊंगा आपको वीडियो में कि कब से इनका फ्रूट चाट लगता है यहाँ पर। और ये रही मजनू भैया का शॉप। ये भी मुझे लगता है काफ़ी साल पुराना है। पूछूंगा सर से, देखता हूँ कितना साल पुराना है ये। 40 साल पुराना हो गया। 40 साल पुराना। तो 40 साल पुराना ये है इनका दुकान मजनू भैया का। 35 साल पुराना ये फ्रूट चाट की दुकान है यहाँ पर। 35 साल से भैया ये शॉप यहाँ पे लगाते आ रहे अपना ठेला यहाँ पर। तो 40-45 हो गया होगा। बाप रे, तो काफ़ी पुराने यहाँ पर दुकान है। और यहाँ हमें फ्रूट इनकी वजह से मिलता है, हेल्दी फूड खाने के लिए मिलने के। तो इनके हम लोग शुक्रगुजार हैं कि इनकी वजह से काफ़ी लोग का हेल्थ सही रहता है। ये थाली और ये रेडी। लेट्स हैव सम फूड। हम खाना खाकर चलेंगे स्टूडियो। सो लेट्स हैव दिस मील। Thank you God for giving me such a beautiful and delicious food. Thank you. So today we are going to दूसरा समेत घाट। वहाँ पर कोई लेज़र शो चलता है, तो अभी हम गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं। लिफ्ट बंद हो रहा है यहाँ पर। ये लिफ्ट ऊपर उठ रहा है क्या? आ गए हम लोग सेकंड फ्लोर। स्मार्ट से ये बेहतर नज़ारा, मतलब हम लोग गाड़ी को सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे टिका करके जा रहे हैं। फ्लूट चेक कर रहे हैं यहाँ पर। चाचा एकदम सीरियस हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना। हम लोग धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर ही मानसिंह संग्रहालय है। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, यानी कि आभासी अनुभूति संग्रहालय। अंदर चलते हैं, 25 रुपये टिकट। ये हम आ चुके हैं मानसिंह संग्रहालय के पास और अब हम जा रहे हैं अंदर प्रवेश करने। देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। और पहले ये हमें से साफ चलो 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 फटाफट 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 हम जा रहे हैं। ओके, ये बुक कितना प्यारा है भाई। आगे हम लोग फाइनली अंदर और यहाँ स्टार्ट होगा लेज़र शो। तैयार हैं आप लेज़र शो के लिए? बाकी लोग मिस कर गए हैं। देखने वाले यहाँ पर लेज़र शो है ना। कैसे पृथ्वी पे गंगा जी आई उसके बारे में बताया जाएगा। अच्छा, गंगा जी बारे में बताया जाएगा, कैसे आई थी, कैसे अवतरित हुई पृथ्वी पे। Now the show is going to begin। कुछ ही क्षणों में ये जो लाइट जल रहा है बंद हो जाएगा। ऊंचे पे लगा है ये। डिसेंट ऑफ गंगावतरण द गंगा। ओ माय गॉड। गंगा केवल नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है। गंगा विश्वासों की वाणी, संस्कृतियों की सरता है। गंगा किस्सों, कहानियों, कथाओं की गर्भनद, इतिहास की इतहीन अंतहीन प्रणाली है। गंगा भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली माँ है। गंगा इस जीवनदायिनी माँ का, गंगा मैया का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ जानते हैं आप? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब सारा संसार 3 लोकों में बड़ा और बसा हुआ था। स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने सुने
देवेंद्र इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सत्य का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डर कर वो पशु को रोकने की युक्ति लगाने लगे। ऋषि कपिल के पास घोड़े को बंधा देख सदर दत्तों ने ऋषि को घेर लिया। आपकी होगी छवि, हमारा अश्व चुराकर साधना का नाटक कर रहा है अपनी सन्यासी। अपना अश्व को हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। तो तपस्वी जवाबी से तुम सब हो जाओगे सूर्य के वंशजों को आग से डराना है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा दम भीतर तेरे घर से अलग करता हूं। घोड़ा छोड़। उधर सदर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की योगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए मेरे परिजन। गंगा? गंगा किसका नाम है ईश्वर? स्वर्ग की संज्ञा है गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री? मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। दानी था राजा बलि, पर करता था दंड। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप। पावन अमृत का कोना बढ़कर पहुंचे जहां था भूप। सारे दरबारी पौने प्राणों पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 बार भूमि मांगी। पर जब पौने ब्राह्मण ने भूमि मांगनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। पौने ब्राह्मण ने पहले ही पल में सारी पृथ्वी नाप दी। वामन ने दूसरा पल जब स्वर में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरण से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कान में डाल लिया। बलि, अब बता, तीसरा पता रखो। मैं जान गया हूँ, आप ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए ब्राह्मण देव।
पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का ध्यान, तो तू भूलोक में जा, वही पवित्र पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवरे, गंगा है अभी अमृत, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक तो इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना आज ना भी। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रह पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म ही तो निभाना और रात ही चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गए, पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने पशुओं का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए, ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साथ लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो।
गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा ढूंढकर उत्तर वाहिनी हो जाती है और अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते संवरते बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है। सदियों से ये पुरवकार, हर अमीदतमंद का ये शहर है दारोमदार। अनगिनत है रसिया के कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी गंगा की ये है पुकार। टाइमिंग यही है इस शो को चलने का, 7 से 10। बनारसी पान भंडार, ये यहाँ पर आ गए हम। चेस हो रहा है यहाँ पर, दादाजी लोग चेस खेल रहे हैं। कबीर जी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ओ क्लिक करिए हिंदी में तो कबीर जी आ जाएंगे। ओ ये किताब है, साहित्य और पत्रकारिता का, लिटरेचर ऑफ जर्नलिज्म। सिलाई ऐसे करती थी, ये इसकी जानकारी दी गई यहाँ पर। धागे हैं, ये है सिल्क रूट, सारे व्यापार का केंद्र। यहाँ पर म्यूज़िक की हम लोग यहाँ पे सारे गमा पधा निशा इंस्ट्रूमेंट, क्या इसका नाम है, सितार, क्या बात है, तबला, हारमोनियम, फ्लूट, सितार, तानपुरा बोलते हैं इसे। ये ढोलक है और ये मंडोलियम, सरोद और पखावज, पंचमुखी गणेश जी यहाँ पर। और ये एरावत हाथी है। बाप रे, देखिए इतने शानदार इसकी नक्काशी की गई है, बेहतरीन काम। ये खान पान है, खान पान में क्या देखेंगे? खान पान क्या बनारसी का खान पान। ओहो एकदम मजा आ गया। गोलगप्पा, लस्सी, अरे गुलाब जामुन, मुंह में पानी आ गया, रहने दीजिए। चाय चाय, कचौड़ी, समोसा, लस्सी, गोलगप्पा भैया, जलेबी।
ओह माय गॉड, डोसा ना अब नहीं देखा मुंह पानी आ जा रहा है भाई, बस बस। पीतल और तांबे में रेपुस के उभार के नक्काशी, गौमुखी का मंडल, माँ गंगा के नक्काशी, मगरमच्छ बैठी हुई, अष्ट धातु नक्काशी। ये मीनाकारी मोर है। यही म्यूजियम था जहाँ पे हमने भी जस्ट देखा गंगा आरती। शो देखा हम लोग। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इसके अंदर। ये क्या है? शांति से बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये ध्यान के लिए बनाया गया क्या? यहाँ पे आग चलता रहता है। अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पेशेंट को यहाँ पे लगाया जाए, लगा दी चाबी नहीं पेशेंट। इनके बारे में वीडियो शुरू। बचपन यहाँ पे ऑडियो का लिंक नहीं है, मुझे लगता है ईयरफोन लगाना पड़ेगा। ये प्राचीन में ऐसे ऐसे उपकरणों का यूज़ करके मतलब सर्जरी करते थे। हाँ, ऑपरेशन कह सकते हैं उस टाइम में। अभी हम लोग चले ऊपर। ये कहाँ पर आ गए? लेट्स गो टू सी सूरज घड़ी। आइए आइए आइए, ये सूर्य घड़ी है। बिना घड़ी देखे बताऊंगा कितना बज रहा है। हाँ, टाइम बताइए तो कितना टाइम हो रहा है? धूप आई, फिर 12:30, 1, वहाँ धूप गई 12:30, अब देखिए 4, 2, 2:30, 3, 3:30, 4, 4:50, 4:30, अब 5 4:50, 5। हाँ। माय गॉड, ये पता नहीं क्या चीज़ है। अब आए हैं हम यहाँ से व्यू देखने। यहाँ पर तो बहुत अच्छी आई है। क्या बात है यार, कितना नाव चल रहा है। ये रहा नज़ारा। यहाँ से हम संपूर्ण काशी तो नहीं लेकिन गंगा घाट को देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। नाव ऐसे चल रही है, इस लग खिलौने जो बचपन में हम पानी में छोड़ते थे और चलता था, ऐसे लग रहा है ऐसे नाव चल के जा रहा है। अद्भुत। और हम लोग यहाँ पर घूमते हुए, यहाँ से बाहर निकलते हुए हम लोग यहाँ का जो बनाया गया है घड़ी के साथ साथ नक्षत्र ग्रह देखना, कितना सटीक बनाया गया है। उस समय के लोग भी कितने जानकार थे, बहुत टैलेंटेड थे। अब चीज़ें जो घड़ी है यहाँ बनाया गया है पत्थरों का, उसको हम लोग हाथ में ले घूमते हैं। तो कहा जाता है कहीं ना कहीं ये पहले से इंस्पायर होकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। उतर रहे हैं भैया, बुनाई करने की। मेरे गांव में आज भी ये है साड़ी वाला मशीन। ये इसका उपकरण यूज़ करके ये साड़ी बनाया गया है। चंद्र की जय, जय। फाइनली हम बाहर निकल गए गाइस। तो ये है बनारस की गलियाँ जिसे हम गलियाँ गलियाँ गाने में सुने हैं। गुजर के जा रहे हैं, गुजरते हुए कितना सुकून से लोग बैठे हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पर। कहाँ पर आ गए भाई? लगता है गंगा आरती की तैयारी चल रही है यहाँ पर। लोग बैठे हैं यहाँ पर। वहाँ पर नागा साधु आपको नजर आएंगे। कितने सारे लोग यहाँ पर आरती के लिए सबको आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पर ही। यह है दशाश्वमेध घाट, जिसका नाम 10 अश्वमेघ के नाम से पड़ा ना। बचपन की यादें सब क्या है चीज़ें हैं। अब आज लेंगे इसमें से ना सारा सामान, एक एक सामान लिया जाएगा। ये वाला चूरन लेंगे। वाह, ये दोनों अलग अलग ले लेंगे ना। ट्रैक लेते हैं, गरी, चूरन, तीखा अचार और ये इमली। गुलप्पा खाएंगे। धन्यवाद। ये हम नमकीन खा रहे हैं। ये हम गुदौलिया है फ़िलहाल और ट्राई करने जा रहे हैं कुछ नया चीज़। तो फाइनली हम लोग गाइस खाना खाने जा रहे हैं। खाना क्या, इसको बोलते हैं पाव भाजी बोलते हैं। लजीज पाव को लिया, ऊपर भाजी रखा, ऊपर हमने प्याज रखा और इसको चटनी वगैरह दिया। अल्टीमेट। डांस होने जा रहा है बिटवीन सचिन एंड वंदना।